डिफरेंट पेपर था, वैसा पेपर नहीं था प्री कोविड टाइम पे जैसा पेपर आता था। पैटर्न आई एम सेइंग, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला है कहां से था क्या था, पैटर्न अलग था डेफिनेटली। मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूंगी, मैं सबसे पहले बात करूंगी कि मैम बायोलॉजी सेक्शन कैसा था, जूलॉजी सेक्शन कैसा था, क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट आपका ले रही हूं तो मैं जूलॉजी सेक्शन की बात करूंगी, ठीक है। यस ऑफ कोर्स फिजिक्स हार्ड थी बेटा, ओवरऑल पेपर लेंदी था बेटा, जैसा कि हमने बच्चों से सुना और जैसा कि बेटा हमने पेपर को देखा। यूजुअली जब हम यहाँ पे भी, जब आप आगे बेटा पेपर सॉल्व करेंगे तो हम इस माइंडसेट से जाते हैं कि ना 45 मिनट में बायोलॉजी सॉल्व हो जाएगी। इस बार का जो पेपर था वो 45 मिनट में बॉटनी जूलॉजी सॉल्व करने वाला नहीं था, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आए थे। मैं भी बताऊंगी आपको सबसे पहले बेटा जूलॉजी ओवरऑल कैसी थी और कितने क्वेश्चंस थे। अच्छा ये 41 क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखे हुए हैं, देखो सबसे फर्स्ट चीज बेटा, आप उन लोगों की वीडियोस मत देखो या उन लोगों की बात मत सुनो जो बेटा आप जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को लग रहा है कि मैं बिठा के तुम्हें समझा पाऊं ये बात, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो भी वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, टेलीग्राम पे डाल रही हूँ, उसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज है। मैम हमारा पेपर कैसा होगा, मैम सीनियर्स ऐसा बोल रहे हैं, मैम वो ऐसा बोल रहे हैं, मैम ये ऐसा बोल रहे हैं। सबसे पहली बात बेटा, आप हमसे बात सुनो, मैं जो आपको बात बोल रही हूं उसे समझने की कोशिश करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। सबसे फर्स्ट चीज ये है, बॉटनी जूलॉजी सेक्शन इस बार डिवाइडेड नहीं था, बॉटनी जूलॉजी सेक्शन डिवाइडेड नहीं था, दोनों बेटा मिक्स करके पेपर आया हुआ था, ये मैंने लिखा भी हुआ है। बॉटनी जूलॉजी सेक्शन जो है ना बेटा मिक्स करके क्वेश्चंस थे, तो बच्चे अक्सर होता है कि मैम जूलॉजी सेक्शन अलग होता है, बॉटनी सेक्शन अलग होता है, लेकिन इस बार मिक्स करके क्वेश्चन दिए हुए थे। कुछ बच्चे बेटा पेपर देखे ही नहीं है, और जब आप उनके कमेंट्स रीड करते हो तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि बच्चे ने पेपर देखा ही नहीं है। बेटा बच्चे ने पेपर देखा नहीं है, बच्चा कह रहा है जूलॉजी तो मैम 30% आया हुआ था, बिल्कुल भी नहीं बेटा। नॉर्मली पेपर में 45 क्वेश्चंस जो है जूलॉजी के आते हैं, 45 क्वेश्चन बॉटनी के आते हैं। आपने पेपर भी ध्यान से नहीं देखा है, आपको सिर्फ आके कमेंट करना और अपने बाकी बच्चों को भी डराना है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जूलॉजी के टोटल कुल मिला के 41 क्वेश्चंस थे। यस 45 क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, लेकिन इस बार 45 क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन ठीक है यार, 45 क्वेश्चंस नहीं थे बट 41 क्वेश्चंस थे। इट्स फाइन, इट इज एब्सोल्युटली ओके। वो क्वेश्चंस बॉटनी में ऐड हो गए, क्या फर्क पड़ता है मुझे ये बताओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये 45 क्वेश्चंस नहीं आए, 41 क्वेश्चंस आए, क्या बेटा ये 30% है कि 30-70 का रेशियो हो गया? आपने पेपर देखा ही नहीं है, आप अपने जूनियर्स को भी डरा दोगे कि, और बाकी लोग भी जूनियर्स को डरा देंगे क्या आया है, ऐसा नहीं आया, जूलॉजी से ऐसा नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे पहली बात, ध्यान से देखा ही नहीं है जिस बच्चे ने पेपर, तो क्या बोलेगा बेटा। 41 क्वेश्चंस आए थे, 45 आने चाहिए थे, 4 क्वेश्चंस। अब बेटा पेपर कैसा था मैम जूलॉजी का, क्या नोट्स में से था, क्या एनसीईआरटी पढ़ने से होगा, क्या लेवल था पेपर का? जिस बच्चे ने, और आप बेटा ये आगे देखोगे भी, ये मैं दिल से आपको बता रही हूं, आप अर्जुना में हो अभी, आप 11वीं में हो, मैं आपको डे 1 से भी बता रही थी, जिस बच्चे ने पूरे सेशन पढ़ाई किया ना बेटा, पूरे सेशन, जिस बच्चे ने होल ईयर पढ़ाई की है, वो पेपर को बहुत ज्यादा बेटर अटेम्प्ट कर पाया होगा। जिसने केवल और केवल बेटा इस चीज पर भरोसा रखा कि मैं सिर्फ 1 शॉट से पढ़ लूंगा, मैं सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर देख लूंगा तो नीट निकल जाएगा, उसको बेटा ये पेपर आसान नहीं लगा होगा। बिल्कुल क्लियर बात मैं बता रही हूं। जिसने थ्रू आउट सेशन पढ़ा है, पेपर उन लोगों को ही कंपैरेटिवली आसान और सॉल्वेबल लगी होगी, रैदर देन वो बच्चे बेटा जो कि 1 शॉट पर भरोसा करते। क्या 1 शॉट इंपॉर्टेंट नहीं है मैम? क्या आप ये कह रहे हो कि 1 शॉट इंपॉर्टेंट नहीं है? मैम 1 शॉट, मैं भी 1 शॉट रिवीजन लूंगी बेटा, मैं बिल्कुल 1 शॉट रिवीजन अभी भी पढ़ाऊंगी, लेकिन 1 शॉट इज नॉट फॉर योर प्रिपरेशन बेटा, 1 शॉट इज फॉर योर रिवीजन। और अब भी मैं ये कह रही हूं, हम भी 1 शॉट आपको लेक्चर देंगे, बट वो आपके रिवीजन के लिए होता है, वो आपके प्रिपरेशन के लिए नहीं होता। क्वेश्चन यूजुअली बायोलॉजी के क्या होते हैं ना बेटा, बॉटनी जूलॉजी अगर मैं कहूं तो हम एमसीक्यू फटाफट से लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, एमसीक्यूज थे बेटा, एमसीक्यूज भी थे, असर्शन रीजन थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, है ना। और पता है इसके अलावा मल्टी स्टेटमेंट और मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से जो हम ये बेटा माइंडसेट लेके जाते हैं ना कि 45 मिनट में हो जाएगा, तो 45 मिनट में पेपर हुआ नहीं बच्चे का। अब बच्चे को लगा कि यार 45 मिनट में मैं पेपर नहीं कर पाया, मेरे को तो 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है बायोलॉजी सॉल्व करने में, है मेरे को, मतलब इतना टाइम लग गया नॉर्मली तो मेरे को। इसलिए बच्चे बेटा उस कंडीशन में पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे।
पेपर का पैटर्न अलग कर दिया, जो यूजुअली 5 साल से दे रहे थे वो पैटर्न अलग कर दिया। एनसीईआरटी के बाहर नहीं बेटा। मैं कुछ बच्चों को बेटा मैं अभी आप लोगों से एक चीज पूछूंगी। अच्छा सुनो, कट ऑफ के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। आप पहले मेरी बात तो सुनो, आप मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली समझाने के लिए आई हूं, ताकि तुम गलत चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो बेटा, तुम अपनी तैयारी गलत ना करो, ठीक है ना। क्योंकि बेटा सिर्फ एमसीक्यूज नहीं थे ना, बॉटनी जूलॉजी में ज्यादा पढ़ना पड़ रहा था, दिमाग लगाना पड़ रहा था, और वो बेटा तभी हो पा रहा था जब आपने एनसीईआरटी एक बार दो बार नहीं, आपने एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड की है, आपने हर क्लास जो नॉर्मली होती है वो अटेंड किया है, सिर्फ वन शॉट नहीं, तो आपको वो बहुत इजीली रिकॉल हो रहा था। मैं देख रही थी बेटा कुछ बच्चे, मैं आपको बता रही हूं बेटा, देखो एक्सक्यूजेस ढूंढना बहुत ईजी है, आपको मेरी बातें बुरी लग सकती है, एक्सक्यूजेस ढूंढना बहुत ईजी है कि ना मैं एक्सक्यूज ढूंढ लेता हूं, मैं मैम को सर को बता देता हूं मैम ये एनसीईआरटी के बाहर था, मैम अच्छा आप तो ये बोल ही नहीं रहे हो कि ये एनसीईआरटी के बाहर था। अरे बेटा यार ठीक है, सुनो मेरी बात, 41 क्वेश्चंस थे बेटा। एक एनिमल किंगडम को क्वेश्चन आया था सीलोम से रिलेटेड, ठीक है मैं मानती हूं उसकी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं थी, चल मैंने मान लिया बेटा, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं थी, एक्सेप्टेड, ठीक है। कितने क्वेश्चंस बचे बेटा? 40 क्वेश्चंस बचे, ठीक है मैं बता रही हूं बेटा 40 क्वेश्चंस बचे। बच्चा क्या लिख रहा है, अभी आपने बेटा कुछ टॉपिक्स पढ़े नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए वो टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ, 12वीं में पढ़ोगे। एक क्वेश्चन आया था बेटा किससे रिलेटेड पता है? आईवीएफ से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आया था बेटा पीसीआर से रिलेटेड, और बच्चे इसको क्या कह रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बेटा ये कह रहे हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी है बेटा, कह रहे हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मेरे को इतना बुरा लगता है ना जब मैं ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ती हूं ना कि ये दोनों क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। बेटा अगर मैं तेरे से अभी, तुम लोग 11वीं में हो ना, तुमने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा है, मैं तुमसे भी ये पीसीआर वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ना बेटा, अगर मैं इसका कंसेप्ट पढ़ा के तुम्हें अभी क्वेश्चन पूछूंगी ना कि नीट में जो सवाल आया था, क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? तुम ही नहीं बेटा, 10वीं का या 9वीं का भी बच्चा वो दिमाग लगा के सॉल्व कर सकता है। एप्लीकेशन थी इस बार, ऐसा पेपर नहीं आया था कि सिर्फ बेटा डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट लाइन, ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे, बट ऐसे क्वेश्चंस थे जहां आपका बेटा इस पेपर में आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका एप्टीट्यूड भी चेक किया है, सिर्फ ये चेक नहीं किया है कि आप सिर्फ रट करके कितना सॉल्व कर ले रहे हो, आपका एप्टीट्यूड भी चेक किया है। पीसीआर को बोल रहे मैम ये फॉर्मूला तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता है बेटा पीसीआर का, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं बेटा, बुरा लगता है सोच के कि तूने एप्लीकेशन देखा ही नहीं। इस क्वेश्चन में पता है बेटा पीसीआर एक प्रोसेस होता है जहां बेटा एक डीएनए की ना, तुमसे मैं पूछ रही हूं, चलो तुमसे मैं पूछ रही हूं, बताओ